हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो इसके पहले वाली वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में कुछ आप सभी को सुझाव दिए थे और आज बताने जा रहे हैं इनके रूल्स के बारे में। रूल्स कैसे होते हैं और किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो सामान्य नियम है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन से नियम प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट नंबर है टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, यानी टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किस आधार पर चेंज करते हैं, किस आधार पर बदलते हैं, तो यानी रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर चेंज करते हैं। यानी पहले इसमें बताया था मैंने, ये एग्जांपल है डायरेक्ट का। मदन सेड टू मी आई शैल गो टू द मार्केट टुडे। आई शैल गो टू मार्केट टुडे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर नियम में है, रूल्स में है to change the reporting verb according to the reported speech। यानी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से वाले को है, यानी मदन सेड टू मी, यानी इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ पर इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी हमें बदलना कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किस आधार पर बदलें, कैसे बदलें, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, यानी इस रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं। जैसे अब इसको सैड है तो सैड को टोल्ड में मैंने किया। अगर यहाँ पर से होता तो यहाँ पर इसको बदलकर सेज में बदलते। अगर यहाँ पर टेल होता तो इसमें टेल्स में बदलते, यहाँ पर टेल्स में बदलते रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करते। सेकंड नंबर है टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमाज फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच एंड रिप्लेस देम विथ एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। यानी रिमूव, इनको इन्वर्टेड कॉमाज, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमाज लगा हुआ है तो इसको रिमूव कैसे करते हैं, किस आधार पर करते हैं, तो यानी अकॉर्डिंग टू कंजक्शन, यानी रिप्लेस एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन रखकर यहाँ पर इनको इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देते हैं। जैसे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव किया तो दैट लगाया, यहाँ पर दैट लगाया, लेकिन इसमें इफ या वेदर भी लगाते हैं। वो आगे चलकर आपको नियम बताएंगे कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं। इफ या वेदर या कंजक्शन, वही WH कंजक्शन होता है, वो आगे बताएंगे। यहाँ रिमूव किया मैंने तो इसको दैट कंजक्शन लगाया। थर्ड नंबर टू चेंज द प्रोनाउन और रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली। यानी प्रोनाउन किस आधार पर चेंज करते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच है उसी के आधार पर प्रोनाउन को चेंज करते हैं। यहाँ पर जैसे इसमें एक और ध्यान रखना है हमें, SON और यहाँ पर SON, यानी ये सब्जेक्ट, O ऑब्जेक्ट और N यानी इसको नहीं बदलते, नो पर्सन है। यानी सब्जेक्ट यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर समझिए थोड़ा से, अगर यहाँ पर
फर्स्ट पर्सन है, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, यानी 1 2 3। इसको ऐसे ध्यान रखते हैं, यानी एक फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं यहाँ पर, और अगर सेकंड पर्सन है, यहाँ पर ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको लिखा। अब फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आया रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया तो उसको नहीं बदलते, नो चेंज होता है, उसको नहीं बदलते, उसको वही का वही रखते हैं। अब जैसे यहाँ पर आया आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन इसको यानी मदन के हिसाब से बदला, तो मदन के हिसाब से इसको प्रोनाउन हुआ इसका यानी ही। अगर यहाँ पर कोई लेडीज होती जैसे सीता होती तो यहाँ पर सी का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर अदर दूसरा कोई होता तो उसी हिसाब से यहाँ पर प्रयोग करते। अगर यहाँ पर यू होता, सेकंड पर्सन यू होता, तो यानी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते, यानी मी है तो मी का क्या होता है? आई। इसी तरीके से चेंज करते हैं। फोर्थ नंबर है चेंज द एडवर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, यानी एडवर्ब को चेंज कैसे करते हैं? एडवर्ब को चेंज कैसे करते हैं? तो एडवर्ब डायरेक्ट स्पीच के हिसाब से चेंज होता है। एडवर्ब जो होता है डायरेक्ट स्पीच के हिसाब से चेंज होता है। अब इसमें एडवर्ब है कौन? जैसे इसमें दिया है टुडे, टुडे एडवर्ब है, तो टुडे को बदलकर हमने किया दैट डे में, टुडे को बदलकर हमने किया दैट डे में। तो इसी हिसाब से इसको हम बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। दोस्तों अब देखते हैं इनको टेंस में परिवर्तन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस को परिवर्तन कैसे करते हैं, यानी कौन से टेंस में किस टेंस को किस टेंस में परिवर्तित करते हैं, यानी रूल्स एंड स्टेप्स फॉर चेंज इन स्पीच, यानी स्पीच को बदलते समय टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही रखते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इन ऑल फ्यूचर टेंसेस विल, यानी इनको बदलकर वुड में कर देते हैं। अब याद कैसे रखना है, इसको याद रखने की कैसे रखते हैं? प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है टोटल, इनको प्रेजेंट ये चार हैं, चार टेंस हैं, तो इनको हम बदल देते हैं पास्ट में। प्रेजेंट टोटल चार टेंस हैं तो इनको टोटल हम कर देते हैं पास्ट टेंस में। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट का यानी पास्ट में कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं। यानी हम याद रखते हैं कि प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं। अब देखना है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर एक चीज याद रखते हैं कि जितने पास्ट में बदलने वाले हैं वो सभी परफेक्ट में ले जाते हैं, यानी परफेक्ट में ले जाते हैं आगे बढ़कर एक से। यानी पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में कर देती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर इसमें परफेक्ट प्लस किया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो यही बदलकर पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। यहाँ से थोड़ा हम ध्यान एक बार फिर ध्यान करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी जो पास्ट के टेंस हैं वो केवल हम रखते हैं
पास्ट परफेक्ट में पहुंचा देते हैं। जो पास्ट के टेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं आगे बढ़कर। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो पास्ट परफेक्ट होता है वही पास्ट परफेक्ट में रहता है, और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है। और इन ऑल फ्यूचर टेंसेस जो विल है वो बदलकर वुड में हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइए दोस्तों अब देखते हैं रूल्स में जो प्रोनाउन को चेंज करते हैं उनको बदलने के रूल्स ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस को हम कैसे बदलते हैं, किस प्रकार से प्रोनाउंस को बदलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आई को आई नॉमिनेटिव है, पॉसेसिव माई हुआ इसका, और ऑब्जेक्टिव मी हुआ, रेफ्लेक्सिव माई सेल्फ हुआ। नॉमिनेटिव में वी में इसका पॉसेसिव आवर, ऑब्जेक्टिव अस, और रेफ्लेक्सिव यानी आवर सेल्फ। नॉमिनेटिव में यू, योर, यू ऑब्जेक्टिव हुआ और योर सेल्फ रेफ्लेक्सिव हुआ। ही का पॉसेसिव हिज हुआ और हिम ऑब्जेक्टिव है, हिम सेल्फ रेफ्लेक्सिव है। यानी सी का हर पॉसेसिव है और हर ऑब्जेक्टिव है, हर सेल्फ रेफ्लेक्सिव है। और दे का देयर है और देम ऑब्जेक्टिव है, देम सेल्फ्स यानी रेफ्लेक्सिव है। तो इसको हम बदलते कैसे हैं? अब देखिए ये पहले लिखा है सी सेड टू मी, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जैसे आई है, आई, ये आई आया, और यहाँ पर इसको जैसे बदलते इसको आई को आई ये कैसा है, यानी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया था ये लिखकर SON और 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन ये है तो फर्स्ट पर्सन सन, यानी एस ऑब्जेक्ट कौन है? सी है। तो यहाँ पर आई की जगह होगा यहाँ पर सी देखते हैं, सी ये है और ऑब्जेक्टिव इसका हर है। अगर यहाँ पर यहाँ होता तो इसको हर लिखते, यहाँ होता तो इसको हर लिखते। अब आई ऑब्जेक्टिव है यानी रिपोर्टेड स्पीच का आई है तो आई को बदलते हैं फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन इसका है सी, तो यहाँ पर इसको परिवर्तित करेंगे यानी बदलेंगे सी में बदलेंगे। इसी तरीके से इसको देख लेंगे। और अगले चार्ट में अब आपको यानी जो टुडे दैट डे यानी एडवर्ब्स बदलने के नियम बताएंगे उसको। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।